टाइम लगेगा, 20 मिनट, ध्यान से बिल्कुल। चलो स्टार्ट। गोविंद जी कर दे, कर दे गोविंद जी। हाँ जी बेटा। चैप्टर 14 वेव्स, क्लास 11, ध्यान से सुनेंगे। टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये क्या होता है, ये आपके 12th में भी है, इसलिए ध्यान सुन लेना। मान लो एक ये वेव है, ये एक वेव है, और आगे एक और वेव जा रही है। ये वेव जाके इसके ऊपर टकराती है, या बहुत सारी वेव्स है, पीछे एक और वेव आ रही है। ऐसे बहुत सारी वेव्स एक ही जगह ट्रेवल कर रही हैं और सब एक दूसरे के ऊपर जाके टकरा रही हैं। सुपर पोजिशन का मतलब टकराना, एक के ऊपर एक ओवरलैप करना, उसे सुपर पोजिशन कहते हैं। ये प्लस ये प्लस ये, तो ये मिलके, तीनों मिलके एक नई वेव बनाएगी ना, जिसके अंदर तीनों की एनर्जी होंगी। ये मिलके नई वेव बनाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन कहता है कि मान लो जो पहली वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट है y1, दूसरे की है y2, तीसरे की है y3। तो जो ये नया वाला बनेगा y, वो इनके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, और जितने भी आते हैं सारे के सारे, प्लस y3 प्लस डॉट 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 yn। इनके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। जो सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनके सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के बराबर होगा। अब जब ये वेव मिलती है तो उससे तीन इफेक्ट अराइज होते हैं, थ्री इफेक्ट्स बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जब दो या दो से ज्यादा वेव आपस में टकराएंगी तो तीन तरह की वेव बनती है, तीन तरह के इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ये हम 12th में पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये 12th में पढ़ेंगे, ये दोनों 11th में पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड। इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है? इंटरफेरेंस का मतलब है कि अगर ये दोनों वेव, पहली वाली दो वेव है, मान लो एक वेव ये है और दूसरी वेव ये वाली है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, दोनों की स्पीड भी सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी से जा रही है, स्पीड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। और इनमें फेज डिफरेंस, इसे फेज कहते हैं बेटा, कितने एंगल से स्टार्ट हुई उसे फेज कहते हैं। सेम फेज डिफरेंस है, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, या जीरो फेज डिफरेंस है, दोनों में फेज एक जैसे ही है। तो जब ये वेव दोनों कंबाइन होंगे, नई वेव बनाएगी, तो इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जीरो फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो जो ये प्रोसेस करके नई वेव बनती है, इस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेयर करना, एक के ऊपर इंटरफेयर करना। सेकेंड इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव, इसका दूसरा नाम बाद में आप लिख लेना, इसे स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। सो व्हाट इज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स? अब इन्हीं दोनों की डायरेक्शन बदल दो, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी थी, सेम स्पीड थी, नाउ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से आ रही है, एक उधर से आ रही है, सेम फ्रीक्वेंसी से चल रही है, सेम वेलोसिटी से चल रही है, सेम फेज डिफरेंस है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है एक दूसरे से। जैसे मान लो इधर से एक ट्रेन आ रही है, उधर से भी ट्रेन आ रही है, सेम पावर से आ रही है, जब दोनों टकराएंगी तो वहीं रुक जाएंगी ना, दोनों से बराबर एक दूसरे पे एनर्जी लगाई। मतलब कहने का मतलब, ये दो वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, सेम स्पीड है, फ्रीक्वेंसी सेम, मतलब एनर्जी भी सेम है, तो जब दोनों टकराती हैं तो थोड़ी दूर एनर्जी वहीं पे वाइब्रेट होके वहीं खत्म कर देंगे एक दूसरे को ये। तो टकरा के जो ये नई वेव बनेगी उसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। हमारे कोर्स में स्टेशनरी वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये पढ़ना है। और लास्ट हमने पढ़ना है बीट्स। बीट्स क्या होती है? बीट्स होती है बेटा डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ। बीट्स क्या होती है? बीट्स होती है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मतलब, जैसे मान लो, मान लिया जाए, ध्यान ध्यान इधर लगाओ, मान लिया जाए कि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, जैसे गिटार है, तबला है, हारमोनियम है, ऐसे गिटार में भी अलग अलग स्ट्रिंग बज रही है। तो उसमें बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी जो हमें फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी, जैसे एक गिटार इधर से बजा रहा है, एक दूसरा कोई गिटार बजा रहा है, तो हमें जो सुनाई देगा उनका डिफरेंस सुनाई देगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस सुनाई देगा, इसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमें जो सुनाई देगा, दो बीट का मतलब है ना, बहुत सारी म्यूजिक, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का मिक्सचर। तो हमें जो सुनाई देता है उनका डिफरेंस सुनाई देता है, सारा एक साथ नहीं सुनेगा, हमें उनका डिफरेंस सुनाई देगा। फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं या बीट्स कहते हैं।
ठीक है। तो तीन टाइप की वेव है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चलेंगी, और जब टकरा के एक नई वेव बनेगी उस प्रोसेस को इंटरफेरेंस कहते हैं। दोनों सेम स्पीड होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर यही दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चली, टकराने के बाद थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए उसे स्टैंडिंग या स्टेशनरी, क्योंकि खत्म हो गई टकराने के बाद। थर्ड, बीट्स मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, व्हेन टू और मोर फ्रीक्वेंसीज आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, तो हमें जो सुनाई देगा उनका डिफरेंस सुनाई देगा, उसे बीट्स या बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हमें जो पढ़ना है बेटा वो है पहला, बेसिक है ये, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल में आपको बताता हूँ। एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव की एक्सप्रेशन मान लेते हैं, मैं अभी लिखवा दूंगा। मान लो एक वेव लेफ्ट से जा रही है राइट की तरफ। आपको बताया था ना मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो वेव चलती है उसे ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। सो लेट दिस इज अ ट्रैवलिंग वेव मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, याद है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लास्ट क्लास में बताया था। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, याद रखना। दिस वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाए तो यहाँ माइनस लगाते हैं। नाउ देयर इज अनदर वेव विच इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स के अलोंग जा रही है। तो जो नेगेटिव एक्स के अलोंग जाती है, क्या चेंज करते हैं उसमें, बस यहाँ माइनस या प्लस कर देते, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब मान लो ये दोनों टकराई, तो यहां लिखना आफ्टर सुपर पोजिशन, आफ्टर सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन मतलब टकराई, आफ्टर सुपर पोजिशन बाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव, by the principle of superposition of waves, superposition of waves, the resultant displacement is given as, the resultant जो नई वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इज गिवन एज, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, y किसके बराबर होता है, y1 प्लस y2, दो ही वेव है, दोनों ऐड हो जाएंगी बाय द प्रिंसिपल। अब y1 y2 की वैल्यू डाल दो, y1 की वैल्यू ये, दोनों जब मैं ऐड करूंगा एक कॉमन आ रहा है ना दोनों में, एक कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, दूसरे में क्या बचेगा, दूसरे में बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये साइन, अब जिनके पास मैथ्स नहीं है बेटा, एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ, याद कर लेना। ये साइन सी प्लस साइन डी, मैथ ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। बच्चों ये याद कर लेना, जब दो साइन ऐड करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये मैं लगा रहा हूं, देखो साइन, इसको सी समझो, इसको डी समझो। साइन ये एंगल सी, दूसरा एंगल डी, साइन सी प्लस साइन डी, वो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, है। तो क्या होगा बताओ, 2 साइन सी प्लस डी मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, देखो सी प्लस डी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, डिवाइड बाई टू आ रहा है, फिर कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी, आप इसे भी सी समझ सकते हो, इसे भी डी, से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस है तो मैं इसको पहले रख रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। सी माइनस डी, जब माइनस करोगे इनके साइन चेंज होंगे, क्या होगा, माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई टू, ओमेगा टी कट जाएगा, यहाँ के एक्स कट जाएगा, क्या बचा, 2a साइन ओमेगा टी क्या हो गया, 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी से 2 कट गया, क्या बचा खाली ओमेगा टी, और कॉस यहाँ पे के एक्स क्या हुआ, 2 के एक्स से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा के एक्स। तो बेटा ये ऐसा कभी आए ना तो इसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। ये कौन सी वेव है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है ये। तो अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है, जैसे तुम्हें न्यूमेरिकल देखिए, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्या फॉर्मूला देखो, 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको इस पे, जैसे ना पेपर में ऐसे बोलते हैं, याद रखना, अगर बच्चों ऐसे लिखा हुआ है जैसे पहला मैंने लिखा है, ऐसे ऐसे दे देते हैं, बोलते बताओ ये किसकी इक्वेशन है, एमसीक्यू में वाइवा में, अगर सिंगल साइन हो या सिंगल कॉस है तो वो ट्रैवलिंग वेव है। सिंगल साइन वाली वेव होती है तो कौन सी वेव है, ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। और अगर साइन और कॉस मिक्स हो तो स्टेशनरी वेव है। याद रखना ये बात मेरी, सिंगल साइन हो या सिंगल कॉस हो तो वो कौन सी वेव है, ट्रैवलिंग वेव। साइन और कॉस मिक्स है तो क्या है, स्टेशनरी वेव। अब इस पे न्यूमेरिकल एक करके दिखाता हूं मैंने ट्रैवलिंग का आपको पिछली क्लास में करके दिखाया था।
अब इसका देखो, ऐसे इन्होंने दे देंगे, देखो y इज इक्वल टू 6 sin πt cos 7x है जी। आपको बोलेंगे बताओ ये कौन सी वेव है, पहचान गए कौन सी वेव है? साइन और कॉस दोनों है, तो कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेव आपसे बोलेंगे बताओ कौन सी वेव है, तो आप बोलोगे जी ये स्टेशनरी वेव है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में है अभी करना। दूसरा आपसे बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या था याद है? y इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, अभी जो पीछे हमने निकाला था। जो t के साथ है वो क्या होता है? ओमेगा। यहाँ t के साथ क्या है? पाई। तो कंपेयर करो। सो ऑन कंपेयरिंग t के साथ यहाँ ओमेगा है और यहाँ t के साथ क्या है? पाई। इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? 2 पाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पाई, पाई से पाई कट गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई ना 1/2, फ्रीक्वेंसी मिल गई। फिर बोलेंगे जी वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ बताओ। तो जो x के साथ है वो क्या है? k। हमारा k कितना है? 7। यहां से कंपेयर करें तो k बराबर 7। तो k किसके बराबर है? 7। k का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, 2 पाई/लैम्डा। यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा ना, 2 पाई डिवाइड बाई 7, पाई की वैल्यू डाल के निकाल लेना। इसकी यूनिट हर्ट्ज, उसकी वो बताएंगे सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर ही होगी ज्यादातर। ये बात समझ में आई? लैम्डा आ गया। फिर बोलेंगे वेलोसिटी बताओ जी, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू लैम्डा। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला? न्यू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाफ। लैम्डा कितना है? 2 पाई/7। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? पाई/7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई। बात समझ में आई? सिंपल है। तो आप ये यहाँ तक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इधर तो ये लिखना है बस, खाली बीट फ्रीक्वेंसी लिख लेना और आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दे बेटा।